Morning to all of you. Today we are studying fundamental unit of life, that is cell. In this class we are only study of introduction class. आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन सेल का. इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज सेल, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड many organelles, study about many organelles, cell division also, and discovery देखेंगे first of all. Then we are started from cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. Cell क्या है? Basic structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life. अब देखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है कि जितनी भी स्ट्रक्चर है या जो भी फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, या जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ सेल. सबसे पहला सेल कौन आया था? जाइगोट, ठीक है ना. अगर जाइगोट नहीं होता हम सब कोई भी नहीं होते. जाइगोट से ही किसी ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उनका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो जाइगोट से ही डेवलप होता है. देन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल. अब हम फटाफट से देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, है ना. डिस्कवरी देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक. इसके पहले भी आपने इसका नाम सुना होगा, रॉबर्ट हुक ने. उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर रहे थे. फिर उन्होंने सोचा कि अब जब मैंने डिस्कवरी कर दी है तो किसी चीज़ को इसमें देखते हैं, ठीक है ना. तो उन्होंने क्या किया कि जो पेड़ों की छाल है, डेड मतलब छाल होती है, ठीक है ना. जैसे कि पेड़ होता है तो उसका अपर लेयर होता है, वो क्या होता है, डेड होता है. उन्होंने उसको निकाला और माइक्रोस्कोप में देखा. माइक्रोस्कोप में जब देखा डेड बार्क, ठीक है ना, डेड बार्क को जब देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि हनी लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिया, है ना. हनी लाइक इस तरह से कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिया. जिसको उन्होंने क्या कहा, क्या नाम दिया? सेल. जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल. हनी के जैसा स्ट्रक्चर है इसका, हनीकॉम्ब. मधुमक्खी का छाता आपने कभी देखा है? मधुमक्खी का छाता जस्ट लुक लाइक दैट, ठीक है ना. तो उन्होंने जब उसका जो लेयर था, बार्क था, उसको उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उस कॉर्क में क्या दिखा उनको? ऐसा स्ट्रक्चर देखा जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल का, ठीक है ना. क्या नाम दिया? सेल का. किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने, ठीक है. किसका क्या देखा था? डेड सेल. क्या देखा था? डेड सेल देखा था, ठीक है ना. 1831 में. कब देखा था इन्होंने? 1831 में. क्लियर? 1831 में. फिर क्या हुआ कि जो लिवेन हुक थे, लिवेन हुक, उन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और उन्होंने सोचा कि चलो भाई मैं भी थोड़ा सा और देखता हूँ, है ना, करके. तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने क्या देखा? एंटोनी वॉन लिवेन हुक, ठीक है ना. एंटोनी वॉन लिवेन हुक. इन्होंने क्या देखा? लिविंग सेल. ये जब देखने गए तो इन्होंने जो डिस्कवरी किया, किसकी की? लिविंग सेल की डिस्कवरी की, है ना. एंड रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डेड सेल की डिस्कवरी की, ठीक है ना. जब इन्होंने डिस्कवरी करने गए तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की, तो एक साथ बहुत सारी लिविंग सेल की इन्होंने डिस्कवरी कर दी. जैसे आरबीसी हो गया, स्पर्म सेल हो गया, वर्म हो गया,
एक्सेट्रा, ठीक है ना। बहुत सारे लिविंग सेल्स की इन्होंने डिस्कवरी की। किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की, ठीक है ना। किसकी की थी? न्यूक्लियस की। ऑर्किड्स के रूट्स में, ऑर्किड्स एक प्लांट फ्लावर होता है, उसके रूट में इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है ना। हमने देखा रॉबर्ट हुक ने क्या किया 1831 में? डेड सेल की डिस्कवरी की। एंटोनी लीवेनहुक ने क्या किया? लिविंग सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस की। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं रिजर्व बैंक न्यूक्लियस, ठीक है ना। एंटोनी लीवेनहुक, ठीक है। एल से लीवेनहुक एंड एल से लिविंग सेल। आप लोग इसको क्या मतलब रिकनेक्ट करके आप लोग याद कर सकते हैं। रॉबर्ट हुक डेड सेल की डिस्कवरी की, इन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की 1831 में। देन हम लोग देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म, ये सेल हो गया, ये क्या है आपको? न्यूक्लियस हो गया। और सेल के अंदर ये लिक्विड जो पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर? ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है? सेल है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों को, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जोड़ के कंबाइनली क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। इसकी डिस्कवरी किसने की? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म याद रखिएगा। पुरकिंजे, पी से पुरकिंजे और पी से प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आरबी है ना, रिजर्व बैंक, न्यूक्लियस, ठीक है ना। ऑर्किड्स के रूट में इन्होंने देखा। एंड एंटोनी लीवेनहुक एल से लिविंग सेल, अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब हमने देख लिया कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की, एंटोनी लीवेनहुक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। कहाँ डिस्कवरी की उन्होंने? ऑर्किड्स के रूट में। एंड देन पुरकिंजे ने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइनली क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अब हमने ये सब देख लिया तो थोड़ा सा हम लोग सेल थ्योरी देख लें।